हेलो, जय माता दी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं हिमाचल के 6 धाम के दर्शन करने के लिए, जिसमें 5 शक्तिपीठ और एक महाविद्या में से एक माता बंगलामुखी का धाम है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। अभी हम घर से सीधे नैना देवी जाएंगे, फिर वहां से बाकी धाम के लिए जाएंगे। आज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। लेट्स लॉक द गेट और बैठते हैं अपनी गाड़ी में। दिस इज़ आर टाटा टियागो। इससे हम जाने वाले हैं अपनी लॉन्ग एंड हाई रोड ट्रिप पे। वेरी एक्साइटेड। चलिए चलते हैं। गाड़ी में बैठते ही हमने लगाया मैप, जो हमें दिखा रहा है 7.5 घंटे का ट्रैवल और 12:19 का अराइवल। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से जयकारे के साथ। जयकारा मां शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। और ये हमारा शहर जो आधे दिन में चमचमा रहा है, और ये ऊपर सूर्यदेव नहीं है, चंद्रमा है। जो पहले मुझे भी लगा था कि आज बड़ी जल्दी सूर्योदय हो गया, बट नहीं, ये सिर्फ चंद्रमा है। अपनी एनर्जी तो फुल है ही, अब करवाते हैं गाड़ी का टैंक भी फुल और फिर चलते हैं अपनी रोड ट्रिप पे। फिर हमने किया अपने शहर को क्रॉस और हमने पकड़ा हाईवे। ये हाईवे तो अच्छा है ही, जो दिल्ली के लिए जाते हैं उन्हें पता ही होगा कि ये हाईवे काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है एकदम। और चलते चलते हमारा पहला टोल भी आ गया, जोया टोल प्लाज़ा। इस टोल पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एकदम गाड़ी निकल गई। इस टोल को हमने क्रॉस किया और आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। फिर थोड़ी दूर चल के हमने किया ब्रज घाट का पुल क्रॉस और यहाँ से गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी दर्शन करिए। जय माँ गंगे। और ये मिरर में दिख रहा है कि पीछे से सूर्य उदय हो रहा है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी सिर्फ 6 बजे हैं। हम यहाँ इतनी सुबह सुबह आए हैं कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा दुकानें भी नहीं खुली हैं, बट हमें दुकानों से करना भी क्या है। चलिए अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी दूर चल के ही हमारा दूसरा टोल प्लाज़ा आ चुका है, ब्रज घाट टोल प्लाज़ा। आप बस काउंट करना कि कितने ज़्यादा टोल पड़ते हैं इस रास्ते पर। ये हम दिल्ली वाले रूट से जा रहे हैं। एक रूट गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ होके भी है, लेकिन हम ये दिल्ली वाले रूट से जा रहे हैं क्योंकि ये हमें फास्टेस्ट दिखा रहा है। हमने टोल क्रॉस किया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। थोड़ी दूर चल के हमने अपना पहला ब्रेक लिया शिवा ढाबे पे। वहाँ पहुँच के हमने ऑर्डर करी चाय और अब हम बस बैठ के अपनी सुबह की पहली चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारी चाय आ चुकी है और ये सैंडविच। और इतनी सुबह सुबह चाय मैं बहुत टाइम बाद पी रही हूँ। अभी सिर्फ 6:15 बजे हैं। इट इज़ टू अर्ली फॉर मी। इतनी जल्दी तो मैं सो के भी नहीं उठती जितनी जल्दी आज मैं चाय नाश्ता कर रही हूँ। चाय नाश्ता करके हम बाहर निकले तो हमने देखा अब पूरी तरह सूर्योदय हो चुका है और गर्मी भी होनी स्टार्ट हो गई है। चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं और आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। इस रूट पे आपको खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर पर रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये NH9 है और यहाँ की रोड्स भी काफ़ी सही हैं अभी तक। तो थोड़ी दूर चल के एक और टोल आ चुका है, छजरासी टोल प्लाज़ा। अब इसे क्रॉस करते हैं और आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, वैसे हमें अब तक किसी भी टोल पे ज़्यादा भीड़ मिली नहीं है, एकदम क्रॉस हो गया है। ऐसे ही हमने इसे भी क्रॉस किया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। एकदम खाली रोड्स और मस्त सफ़र। फिर थोड़ी दूर चल के एक और टोल प्लाज़ा आ गया और इसके ऊपर ये क्या कलाकारी कर रखी है, अच्छी लग रही है। इसको क्रॉस करके हम ये हाईवे छोड़ देंगे, मतलब ये हाईवे आगे से अब ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए ज्वाइन होगा, उस पे हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये आ चुका है ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए एग्ज़िट अम्बाला वाला। ये सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल पे कनेक्ट करेगा और इस मोड़ पे काफ़ी गड्ढे हैं, मतलब पूरे में ही, मगर यहीं पे है और हाईवे ज़्यादा ख़राब नहीं था, हाईवे ठीक था। और अब हाईवे पे ट्रैफिक भी होने लगा है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी सिर्फ 8 बजे हैं और लेकिन ऐसा लग रहा है 11-12 बज गए हों।
चलते हैं और मूर्थल में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सेकंड ब्रेक लिया है मूर्थल पे नाश्ते के लिए। अभी जाते हैं पराठे खाते हैं। हमारा ऑर्डर आ चुका है, पराठे विद वाइट मक्खन, चाय और सैंडविच। अब इसे खाते हैं। क्योंकि ये भी फीका है। लस्सी लस्सी अच्छी थी, टेस्टी। अब हम पराठे खा के आ चुके हैं। अब हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं, सफर कंटिन्यू करते हैं अपना। फिर थोड़ी दूर चल के आया एक और टोल, और इस टोल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये पहला टोल है जिस पे हमें भीड़ मिली है। इसे क्रॉस करते हैं और फिर मिलते हैं। ऐसे ही गानों का मज़ा लेते हुए एक और टोल आ गया। ये हमारा 5वां टोल है। इसे क्रॉस करते हैं और फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं। टोल क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर चल के थोड़ा सा पैच ख़राब है, कुछ 10-15 किलोमीटर का। उसके बाद तो रोड्स अच्छी हैं, मतलब ऐसे थोड़ा खुदरा सा है, क्योंकि अभी रोड पड़ रही थी, वहाँ पे रिपेलेंस का काम चल रहा है, इसलिए। इस पैच को क्रॉस करके थोड़ी दूर चलकर ही टोल आ गया। इस टोल पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसे क्रॉस करते हैं और फिर चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी अब तक की जर्नी का 6th टोल था। इसे भी हमने क्रॉस किया और आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। अब देखते हैं रास्ते में कितने और टोल पड़ते हैं। और अब यहाँ से अम्बाला सिर्फ 40 किलोमीटर बचा है। चलते हैं। और ये रास्ता देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दोनों साइड पेड़ और बीच में सड़क, जस्ट ब्यूटीफुल। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही बढ़िया गाने सुनते हुए अपने सफ़र का आनंद लिया और फिर थोड़ी दूर चल के एक और टोल आ गया। ये हमारा 7वां टोल है। इसे भी क्रॉस करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से नैना देवी तक के रास्ते में कितने टोल पड़ते हैं टोटल। मोहाली क्रॉस करने के बाद थोड़ी आगे आके यहाँ पे भी रोड पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत धूल मिट्टी हुई पड़ी है और यहाँ अधिकतर रोड बनी रही है अभी। फिर थोड़ी दूर चल के हमने अपना 3rd ब्रेक लिया जशन पंजाबी टूरिस्ट ढाबा पे। अंदर चलते हैं और कुछ पीने का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि गला सूख रहा है। बाहर आके चाहे कितना ही पानी पी लो फिर भी प्यास नहीं बुझती। ये इतने बड़े ग्लास में लस्सी आई है कि हमने 2 जनों ने पी है फिर भी ख़त्म नहीं हुई, जैसे तैसे करके इसे ख़त्म किया है। यहाँ पे अब हमने अपना 3रा ब्रेक लिया है और यहाँ से तो 110 किलोमीटर बचता है, तो अब चलते हैं। अब तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा है। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, कोई टूटी फूटी सड़कें नहीं थी, काफ़ी बढ़िया हाईवे बने हुए हैं। अगर आप आ रहे हो बाई रोड तो आ सकते हो, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। अब यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर बचा है। अब पहुँचते हैं माँ नैना देवी। फिर थोड़ी दूर चल के एक और टोल आ चुका है। ये हमारा 8वां टोल है। इसे भी क्रॉस करते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा 9th टोल। इस पे भीड़ है थोड़ी, इसे भी क्रॉस करते हैं। टोल क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर चल के हमने अपनी गाड़ी में भरवाया पेट्रोल, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ी देर बाद पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला है। उससे पहले हमने गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करा। ये है अनंतपुर साहिब बस स्टैंड। यहीं से आपको नैना देवी के लिए बस मिलती है और आप बाई ट्रेन कहीं से भी आते हैं तो ट्रेन यहीं तक आती है। यहाँ से आपको बस या प्राइवेट टैक्सी के थ्रू नैना देवी जाना पड़ता है। बस आपको उतारती है नैना देवी बस स्टैंड के पास और टैक्सीज़ आपको उतारती हैं या तो बस स्टैंड पे या फिर ऊपर नैना देवी मंदिर
की पार्किंग के पास। वहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद मंदिर पहुँचते हैं। आनंदपुर साहिब से थोड़ी आगे आके नैना देवी जी के मंदिर जाने के लिए एक टर्न है, वहाँ पे आपको ऐसे बोर्ड भी दिख जाएगा, माता श्री नैना देवी। यहाँ पे आपको मुड़ना है और फिर सीधे जाना है। 21 किलोमीटर बचता है यहाँ से माँ नैना देवी का मंदिर। ऐसे ही घुमावदार सुंदर रास्तों का आनंद लेते हुए आप पहुँचेंगे माँ नैना देवी के मंदिर। यहाँ इस मोड़ से लेके मंदिर तक के रास्ता बहुत सुंदर है। ऐसे सुंदर सुंदर पुल पड़ेंगे जिसके नीचे नदी जा रही है, और यहाँ नदी का पानी नीला नहीं हरा है। पहाड़ी रास्ता है, एकदम घुमावदार। अभी आगे चल के देखते हैं। यहाँ से ये माउंटेन्स का भी व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। हिमाचल है तो बहुत ही सुंदर। पंजाब बाउंड्री एंड्स। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही प्यारी जगह है हिमाचल, और इसे क्रॉस करते ही हिमाचल की एंट्री फीस लगती है। यहाँ पे रेट लिस्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, दिख रही हो तो। गाड़ी का यहाँ पे वैसे 100 रुपये है रेट, एंट्री फीस। और यहाँ इस एंट्री पॉइंट को क्रॉस करके हुआ असली पहाड़ी रास्ता शुरू। एकदम घुमावदार पहाड़ी रास्ता। पत्थर के इन रास्तों पर फूलों की एक चादर है। ये कुछ 20 किलोमीटर का पैच है ऐसे पहाड़ी रास्तों का। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे नज़ारे हैं इस रास्ते में। और यहाँ आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। आनंदपुर साहिब तक आप बाय ट्रेन आ सकते हो, लेकिन उसके आगे तो आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। आनंदपुर साहिब तक हाईवे भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। नैना देवी वाले मोड़ पे भी इतने ज़्यादा घुमावदार मोड़ नहीं है, वो भी ठीक हाईवे ही है वहाँ पे भी। लेकिन जब हिमाचल के एंट्री फीस भरते हैं, वहाँ से लेके मंदिर तक का रास्ता ऐसा ही है, खूब घुमावदार, प्यारा, सुंदर एकदम। और यहाँ आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। या तो आप बस से आओगे या फिर प्राइवेट टैक्सी से आओगे। बस स्टैंड तक तो आपको बाय रोड ही जाना है। वहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप टैक्सी से मंदिर की पार्किंग तक जाओ, या फिर आप रोपवे से जाओ। बस स्टेशन भी वही है जहाँ पे पार्किंग है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब ऐसे 100-200 मीटर का ही अंतर है दोनों में। वहाँ से तो फिर पैदल ही जाना होता है। इस रास्ते पे आप नज़ारा देखो कितना प्यारा आ रहा है। और यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ये पूरी ख़त्म हो गई। आगे से देखो पूरी टूट गई है। पहाड़ों पे गाड़ी काफ़ी संभाल के चलाएं। पहाड़ों पे या कहीं भी गाड़ी बहुत संभाल के चलानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा जाम भी लग गया था। और ये नज़ारा देखो। श्री नैना देवी जी मंदिर में आपका स्वागत है। यहाँ से चिंतपूर्णी जी 105 किलोमीटर लिखा हुआ है। कल जाएंगे और देखेंगे कितना दूर है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक ऊपर को और एक थोड़ा नीचे को जाके। यहाँ पे ये ऊपर वाला रास्ता जो है, यहाँ पे आपको बस छोड़ेगी और यहाँ से आपको मंदिर के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सीधे लेके आ सकते हैं गाड़ी। रूम लेने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और अब उठ के तैयार होके अब हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे वेदर की बात करें तो बहुत ज्यादा तेज धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन उसी के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं तो इतनी ज्यादा गर्मी लग नहीं रही है, बट धूप बहुत तेज है। और यहाँ से एक सुंदर व्यू दिख रहा है शहर का। लुक एट इट। यहाँ पे धुंध हो रही है तो इसलिए शायद इतना क्लियर व्यू आ नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। अभी 6 बज रहे हैं और अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी जाके देखते हैं कितनी भीड़ है, कितनी यात्रा आई है, कैसा मौसम है। चलिए चलते हैं, आगे की आपको अपडेट देते हैं। अभी अभी हमें एक नई खबर मिली है कि अभी मंदिर 6:30 बजे बंद हो जाएगा। अभी होटल वाले भैया ने बताया कि मंदिर 6:30 बजे बंद होगा, तो चलिए चलते हैं, जल्दी दर्शन करते हैं। यहाँ तक रोपवे आता है और इसके बाद पैदल चढ़ाई है ऊपर मंदिर तक के लिए। 1-1.5 किलोमीटर ही है। और रास्ते में ऐसे दुकानें हैं, बाज़ार है पूरा मंदिर तक। यहाँ पे प्रसाद की दुकानें और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, आप लोग ले सकते हैं। ये हमारे भाई बहन हैं जो आगे भागे जा रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे में मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए अब जल्दी से पहुँच के दर्शन करते हैं।
यहाँ इस मार्ग पे आपको एक एटीएम की सुविधा प्राप्त होती है। वेरी गुड सर्विस। बस 70 मीटर और बचा है मंदिर यहाँ से। फाइनली मंदिर पहुँच गए। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मंदिर के लिए जा रही हैं। इसे चढ़ने के बाद मंदिर का द्वार है और फिर हम मंदिर में एंट्री ले लेंगे। ये रहा मंदिर का गेट। इसमें एंट्री लेते हैं और आपको दर्शन करने के बाद मिलते हैं। माँ नैना देवी के मंदिर के पीछे माँ काली के दर्शन होते हैं और वहाँ से थोड़ी आगे चल के है कुंड। यहाँ पे गोरखनाथ जी ने हवन किया था और ये हमेशा जलता रहता है। मंदिर में अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। ये है माँ का भवन। इसके अंदर होते हैं माँ नैना देवी जी के दर्शन। अभी लाइन रुकी हुई है आरती के लिए। थोड़ी देर में आरती होगी और उसके बाद दर्शन होंगे। हमने एक बार दर्शन कर लिए हैं, अब हम बस बैठे हैं आरती के लिए। उसके बाद दर्शन करके हम भी चलेंगे। अभी बस इंतजार कर रहे हैं आरती शुरू होने का। पहली बार आए हैं और पहली बार ही माता रानी की आरती देखने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है। बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है और फर्स्ट नहीं है हमारे पास। डिवाइन जस्ट ग्रेटफुल हमें होने वाली है और अभी भी यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत डिवाइन फील हो रही है। काम है जो अभी हम फील कर रहे हैं। और यहाँ सामने शिवलिंग है जिसका अभी श्रृंगार किया जा रहा है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं शिव जी। अब आरती शुरू हो चुकी है। अब आपको मिलते हैं आरती के बाद। माँ नैना देवी के मंदिर के बाहर आपको गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन होते हैं और दूसरी साइड भैरव जी के। ये वही पेड़ है जिस पे माँ ज्वाला देवी जब अपनी बहन नैना देवी से मिलने आती हैं तो यहीं पे ज्वाला प्रकट होती हैं। ये सुंदर नज़ारा माँ नैना देवी जी के मंदिर से आ रहा है। क्या प्यारा लग रहा है पहाड़ शहर। अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का। जय माता दी। मंदिर से उतरते वक्त थोड़ी दूर चल के यहाँ पे एक गोलगप्पे का स्टॉल था। वहाँ से हमने गोलगप्पे खाए। ये काफ़ी अच्छे नहीं थे। यहाँ पे एक छोले कुलचे का स्टॉल था। वहाँ से हमने ये छोले कुलचे लिए। ये भी अच्छे नहीं थे, मतलब काफ़ी एवरेज सही स्वाद है। और ये बकरी आ चुकी है और यहाँ पे एक कुंड है। पहले लोग यहाँ पे नहा के मंदिर में दर्शन करने जाते थे लेकिन अब यहाँ पे पानी भी नहीं है। यहाँ रास्ते पे बहुत सुंदर बाज़ार लगता है। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी हो, कुछ लेना हो तो आप यहीं से ले सकते हो। आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ रोपवे के टिकट काउंटर के पास ही गुफ़ा का रास्ता है। ये गुफ़ा सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुलती है तो अब हम यहाँ पे नहीं जा सकते। तो चलते हैं अपने होटल पे वापस। और यहीं पे हमने होटल लिया हुआ है, ये सामने ये वाला माता सदन के बिल्कुल सामने ही है। और ये माँ नैना देवी जी के मंदिर के दर्शन। दिस इज़ आवर रूम। यहाँ पे एक डबल बेड है, एक डबल बेड सामने है और ये यहाँ पे बालकनी है। चलिए बालकनी में चलते हैं। और बालकनी से आता है शहर का बहुत ही सुंदर व्यू। यहाँ पे सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा था जब हमने चेक इन करा था। पहाड़ दिख रहे थे काफ़ी अच्छे। अब रात में दिख नहीं रहे हैं। सुबह देखना आप लोग कितना सुंदर लगता है। ये रेडनेस वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ से सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तो हम चढ़ के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हम 6 बजे गए थे और हम 6:15 तक पहुँच गए थे और वहाँ पे हमें आरती भी अटेंड करने मिली तो हम 8 बजे तक अब रूम पे वापस आ गए हैं। बस थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर डिनर करेंगे। टी टाइम। और यहाँ ये इन्होंने हमें ग्लास में सर्व करी है। अब इसे पीते हैं। अच्छी है, बस थोड़ा सा मीठा तेज है, बाकी बढ़िया है। अब ये चाय खत्म करते हैं। हम जिस होटल में रुके थे उनका रेस्टोरेंट भी था तो हमने वहीं से खाना ऑर्डर कर लिया था। ये कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज और रोटी। अब डिनर करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अब हमने डिनर भी पूरा कर लिया है और अब हमने फेस वॉश भी कर लिया है। अब हम फ्रेश हो गए हैं तो बस अब सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं क्या करना है।
इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और आगे की जर्नी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय, जय माता दी।